आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मंदिर के परिसर में पधारे हैं और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे एक परिसर में जहाँ एक भव्य स्वामीनारायण मंदिर पत्थर की नक्काशी का तैयार हो रहा है, उस वक्त के हम साक्षी बन रहे हैं। ये सब इमारतें 1000 साल तक, 1500 साल तक, 2000 साल तक इस पृथ्वी की भूमि पर ऐसे ही खड़ी रहती है। मतलब शायद इस नासिक में आपकी 50वीं पीढ़ी यह कहेगी कि ये मंदिर के निर्माण के वक्त मेरे पूर्वज यहां पधारे थे। ऐसे एक भव्य दिव्य वातावरण में हम बैठे हैं और थोड़ी सी भगवान की कृपा भी ज्यादा है कि आज मौसम भी ठीक रहा। बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपरा में जो आधार स्तंभ है, मंदिर है, सतशास्त्र है, संत हैं, ये तीनों को इस दरज्जे पे बिठाया गया है कि शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीन भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। हम ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जब बात करते हैं वो एक जीवन शैली है। इट्स अ वे टू लिव अ लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल। सोच, विचार, अभिव्यक्ति, चारित्र, कार्य करने की पद्धति, संबंधों में मिठास, ये सभी बातें हमारे सत्शास्त्रों में हमें सिखाई गई हैं। इसलिए पश्चिम के बड़े बड़े विचारक जब भारत में आए, बड़े बड़े तत्वज्ञानी जब भारत में आए, उन्होंने ये भारतीय वेद उपनिषद की पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब जो भी मानव संस्कृति इस पृथ्वी पे है, उसके मूल में भारत है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया को जीरो भी हमने दिया और बहुत कुछ सभी क्षेत्र में दिया। जो आप स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में जब आप जाते हो, तब प्रदर्शनी खंड 3 में आप 10 मिनट की बोट राइड में 10,000 साल का मानव इतिहास देख सकते हो कि भारतवर्ष में हमने क्या प्रगति की थी। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, थियोरेटिकल नहीं करेंगे कि आज के संदर्भ में हमें ये कैसे उपयोगी है। तो हमारे सत्शास्त्रों में हमने देखा है, पढ़ा है कि हमें जीवन शैली सिखाते हैं। हमारे सत्शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत में हमें जीवन शैली सिखाई गई है। हम जितने यहां बैठे हैं, आप अपने जीवन का कोई भी एक प्रसंग ले लो, वही प्रकार का प्रसंग कोई न कोई चरित्र से इस महान ग्रंथों में आपको मिलेगा। उस वक्त उस चरित्र ने किस प्रकार का वर्तन किया, किस प्रकार की वाणी उन्होंने उच्चारी, ये आप समझेंगे, ये आप सोचेंगे तो आपको कोई सोशल काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच आर आवर स्क्रिप्चर्स, दे आर वेरी लॉफ्टी। आप श्रीमद् भगवत गीता की बात ले लो, कितनी सारी रिसर्चेस एक बुक पे हुई है। डॉक्टर उदयवीर सिंह ने पुस्तक लिखा है मैनेजमेंट विजडम ऑफ लॉर्ड कृष्ण। डॉक्टर उदयवीर सिंह को इस थीसिस के लिए उनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई। इस थीसिस में उन्होंने लिखा है कि आज के जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो है, केन ब्लैंचार्ड है, एंथनी रॉबिन्स है, रॉबिन स्मिथ है, इन सभी ने जो मैनेजमेंट की बातें की हैं,
जो मैनेजमेंट थियरीज की बातें की हैं, ये सभी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पे प्रैक्टिकल करके दिखाई है। ये मैनेजमेंट थियरीज तो आज हमको पता चला, लेकिन भगवान के चरित्र में ये सभी मैनेजमेंट थियरीज थी, वो ये डॉक्टर उदयवीर सिंह ने ये पुस्तक में लिखा है। मतलब सब कुछ हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू लिव अ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, ये सभी कुछ हमें सत्शास्त्र में से मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जीवन का कोई भी प्रसंग ले लो, वो प्रसंग कहीं ना कहीं तो बना होगा, सीधा मार्गदर्शन मिल सकता है और कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लॉफ्टीनेस, ये महानता इस शास्त्रों में है। इनकी प्रशंसा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई है। आप सभी को विक्रम और बेताल की बातें पता है? रेज योर हैंड्स, यस और नो। सभी को पता है। उसकी टीवी सीरियल भी शायद बनी थी, आपने देखी भी होगी। अब वो तो आपकी आज की जनरेशन को लगता होगा कि क्या ये बेताल और क्या ये भूत और क्या ये विक्रमादित्य और ये सब कैसी बातें हैं, नॉट रेलेवेंट टुडे। वो विक्रमादित्य के कंधे पे वो भूत चढ़ जाता था और बोलता था कि जिस तरह से मैं बोलूं उस तरह से आपको डिसीजंस लेने हैं। अब वो तो राजा थे, पॉलिसी एक बनाई रखी होती है किंगडम चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, तो उसी हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से चलता है। ये भूत बोलता था कि नहीं, मैं जिस प्रकार से कहूं उस प्रकार आपको करना है। विक्रमादित्य कुछ करते थे तो वो भूत कहता था कि नहीं, आपने मैंने जिस प्रकार से आपको कहा था आपने नहीं किया, गला पकड़ता था। उस वक्त विक्रमादित्य उनको समझा देते थे कि देखो, मैंने काम आपने जिस तरह से कहा था उसी तरह से किया है। वैसे काम अपनी पॉलिसी, अपनी राजनीति जो एक राजा हमेशा फॉलो करता है उस हिसाब से किया हुआ होता है, लेकिन समझा देते थे भूत को कि मैंने आपने जो कहा था उस तरह से मैंने किया है। ये बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के हाथ में ये बात आई, पढ़ के उनको लगा कि माय गुडनेस, दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अपने विचार अपने तरीके से काम करें और आप अपने बॉस को समझा दे कि मैंने आपकी दृष्टि से किया है, आप जिस प्रकार से कहते थे उस प्रकार से मैंने किया है। दिस इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे रिसर्च की, थीसिस लिखी, और हार्वर्ड के ये प्रोफेसर वे डॉक्टर बने, मतलब उनको डॉक्टरेट पदवी प्राप्त हुई। और आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की प्रथम 5 मैनेजमेंट स्कूल्स में मानी जाती हैं, उसमें आप अगर एमबीए करते हो, एमबीए कम्युनिकेशन, जैसे एमबीए फाइनेंस होता है, एमबीए सेल्स होता है, एमबीए एचआर होता है, उसी तरह आप एमबीए कम्युनिकेशंस करते हो तो वहां ये विक्रम और बेताल की बुक रेफरेंस बुक में मानी गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो हमें जो बात हमारे सत्शास्त्र में छोटी सी दिखती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी समाज की ये सब बातें आधार स्तंभ है।